हेलो बच्चों, वीडियो 10 में मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करा रहा हूं। आज हम कुछ पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक क्वेश्चंस आपका रह गया है मनी से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज इट से? In an essay competition, winners get 100 rupees and who does not win, he will get 25 rupees. Clear? Those who wins getting 100 rupees, those who does not win get 25 rupees. If total participants are 63 and total prize money is 3000, then find the participants who wins and who does not win. इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जो कि आपका मनी के फॉर्म में था। आप मान लीजिएगा लेट विनर्स कैंडिडेट आर एक्स। विनर्स कैंडिडेट आर एक्स, देन टोटल पार्टिसिपेंट आर 63। व्हाट डज इट मीन? दोज हु विन्स and those who does not win, इन दोनों का सम 63 है। टोटल पार्टिसिपेंट में कुछ जीतेंगे कुछ नहीं जीतेंगे। विन्स माने हैं कैंडिडेट एक्स, तो दोज हु डज नॉट विन दैट शुड बी 63। इस एक्स को जब हम मान लीजिएंगे तो डज नॉट विन कैंडिडेट्स आपके पास 63 माइनस एक्स है। ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशंस में क्लास 8 में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू वेरिएबल्स को दोनों को एक्स में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? अब अगर आपके पास 10 रुपीज के 7 नोट्स हैं तो यू विल हैव 10 into 7 70 रुपीज। नाउ वन विनिंग कैंडिडेट गेट्स 100 रुपीज, टू विनिंग कैंडिडेट विल गेट 100 into 2 200 रुपीज। So, winning candidates को जो मनी मिलेगी बेटा वो मिलेगी 100 into x। एक को 100, 2 को 100 into 2, 4 को 100 into 4, x कैंडिडेट को मिलेगी 100 into 4। और नॉट विनिंग कैंडिडेट को जो मनी मिलेगी बेटा, एक को मिलती है 25, 2 को मिलेगी 2 into 25, तो ये मिलेगी 25 into 63 माइनस। मनी के क्वेश्चंस में पहले आप टोटल कॉइन्स निकालते हैं फिर उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं। सेम लॉजिक है। फाइनली कुछ और केवल है इस क्वेश्चंस के अंदर। टोटल प्राइज मनी इज 3000, यानी विनिंग कैंडिडेट की मनी प्लस नॉट विनिंग कैंडिडेट की मनी इज 3000। तो आपके पास आ जाएगा 100x plus 25 into 63 minus x, that equal to 3000। 100x 25 की 63 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आती तो आप इसे रफ वर्क में कर लीजिएगा। 25 3 is 75, 1575। हंड्रेड एक्स और 25x दोनों सेम फैमिली के हैं, ये बचेगा 75x। 3000 माइनस 1575, ये 1575 जब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 75x बराबर आपके पास बच गया। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं अगेन इसको ओरली कर रहा हूं। दैट विल गेट 1425। 3000 में से 1575 आप लिख के या ओरली सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये आपके पास बचेगा 125। इसे भी आप ओरली कर सकते हैं, रिटिन में कर सकते हैं, काम आपके पास हो जाएगा, है ना। तो आप इसके बाद इसमें देखेंगे, इसको 3000 में से 1575 जब आप घटाएंगे तो 25 ये बचेगा। तो आप इसको देखिए 25 से मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख के कर लीजिएगा या कैसे भी कर लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है।
कुछ कैलकुलेशन आई थिंक मिस्टेक रह गई है। एक सेकेंड देखिए जरा, 25 से कैंसिल कर दीजिएगा या आप 75 से डिवाइड कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19 बेटा। क्लियर? x इज नॉट योर रिक्वायर्ड आंसर, आपको मांग रहे थे विनिंग कैंडिडेट, तो आपके पास में आंसर में आएगा विनिंग कैंडिडेट इज x दैट इज 19 एंड नॉट विनिंग कैंडिडेट इज 63 माइनस x, 63 माइनस 19 44। तो अगेन दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, इसे डिफरेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16, इसे पहले नोट करिएगा, पॉज करिएगा, रिवाइंड करिएगा। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज पेरीमीटर। दीज आर द इजियर वन। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेस दिया है आपको 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। इट मींस इसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज x, लेट इक्वल साइड इज x। पेरीमीटर is equal to 4 into 2/15। अब आप सब लोगों को पता है व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। 15 4 = 60 into 62/50। सम ऑफ द साइड्स x plus 4/3 is equal to 62/15। ये आपका बेटा इधर जाएगा। आप x को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। आप एक बहुत होशियार बच्चे हैं, आप इसको इजीली कर लेंगे। हमारा कंसेप्ट है आपको कराना, यहाँ पे आपके पास इजी बिल्कुल हो जाएगा। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इस पे फोकस करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 11/4। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास रेशियो आ जाता है किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, तो लेंथ अपॉन ब्रेथ का जो रेशियो दिया है वो 11/4 दिया है। इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, लेंथ इज इक्वल टू होगा 11x और ब्रेथ इज इक्वल टू होगा 4x। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। आगे जरा ध्यान से देखिएगा। At ₹100 per meter, it cost ₹75,000 to fence the plot। फेंसिंग का मतलब होता है उसके चारों ओर आपको कुछ बाउंड्री करनी है। आपने देखा होगा फील्ड के चारों ओर हम कुछ तार टाइप से इस तरीके से लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड फेंसिंग। और जो किसी भी रेक्टेंगल की आउटर बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ध्यान रखिएगा, आउटर बाउंड्री इज पेरीमीटर। और अगर हमें इसके अंदर ग्रास लगानी होती तो दैट इज कॉल्ड एरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दिए 75,000 रुपीज। किसी भी चीज की कॉस्ट दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक उसका रेट क्या है और एक उसकी डायमेंशंस क्या है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग में पेरीमीटर यूज होना है, तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दो चीजों पे डिपेंड करेगी, पेरीमीटर एंड रेट। अगर आपके पास इसमें ग्रास लगानी होती तो ग्रास की जो कॉस्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एरिया और उसका रेट क्या है। क्लियर? तो सरफेस एरिया में आप पढ़ेंगे कॉस्ट हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करती है, उसका रेट क्या है और उसका एरिया या पेरीमीटर क्या है। दैट इक्वल टू 75,000। पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल के, दैट इज ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पेरीमीटर का फार्मूला किसी भी रेक्टेंगल का
ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, रफ वर्क में आप नोट करें। रेट देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर रेट जरूर गिवन होगा, ₹100 पर मीटर, दैट इज कॉल्ड द रेट। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट 100 रुपीज है, क्लियर। तो मैं इसको इस तरीके से आपको करा रहा हूं, ये 100 आपके पास यहाँ आ गया है। आगे लेंथ कितनी है आपके पास, 11x, ब्रेथ कितनी है आपके पास, 4x इंटू 100 इज इक्वल टू 75। ये आ गया 2 इंटू 15x इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस 2, 15 और 100 को आप कहां लेके जाएंगे, अपॉन में लेके जाएंगे। 2, 15 और 100 को आप अपॉन में लेके जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो x की वैल्यू 75,000 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 100, जो भी आपके पास नंबर है वो आपके पास नीचे चला जाएगा। 2 0 से 2 0 चले गए आपके, क्लियर। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 750 अपॉन 2 इंटू 15, 750 अपॉन 30, 0 से फिर 0 गई, x की वैल्यू 25 आपके पास आ गई। बट माइंड इट, आपको खाली x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको निकालनी थी इसकी लेंथ, दैट इज 11x, 11 इंटू 25, 275 मीटर। आपको इसकी निकालनी थी विड्थ, दैट इज 4x, 4 इंटू 25, 100। ये आपके पास आंसर है। इन सारे क्वेश्चंस को करने में हो सकता है पहली बार जब आप कोई वीडियो देखें, पहली बार की क्वेश्चंस करें तो वो समझ में आपके कम आए, बट जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो आपको समझ में आएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और सारे के सारे इन क्वेश्चंस को करें, और जब आपकी एक बार एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करने की कोशिश करें। 80% क्वेश्चंस यू विल डू इट योरसेल्फ। यहाँ तक क्वेश्चंस आप पहले बेटा नोट करें।